अथवात्मानकं शिवात्मानकं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्कार्कं नागयज्ञोपवेदिनम्। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज बात करेंगे तीसरी आंख के बारे में कि ये तीसरी आंख क्या होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये ज़्यादा चल रहा है कि मेरी तीसरी आंख खुल गई या इससे क्या होता है उससे क्या होता है, तो काफ़ी सारी बातें चल रही। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बना ही दी जाए कि आखिर ये तीसरी आंख होती क्या है। हालांकि हमारे जो गुरुदेव हैं उन्होंने इस बारे में कहा है कि जो तीसरी आंख है उसको आप तीसरी आंख ही रहने दीजिए, उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण ये है जो मेरी समझ से मुझे लगता है कि तीसरी आंख क्या है, ठीक वही व्यक्ति जान सकता है जिसकी तीसरी आंख खुल गई हो। वरना क्या है, किसी को लगता है कि भूत प्रेत दिख रहे हैं तो तीसरी आंख खुल गई है, लोग डरे बैठे हैं और उनको लगता है कि उनकी तीसरी आंख खुल गई है। अब जब पहले मैं आपको अपनी आंखें भी दिखा देता हूँ। तो जब मान लो आदमी के अंदर इतना डर पड़ा है तो उसकी तीसरी आंख कैसे खुल सकती है, क्योंकि तीसरी आंख जब आदमी की खुल जाए तब तो आदमी के अंदर कोई डर और कोई बहुत ही कम सवाल जवाब रहते हैं। छोटी मोटी बातें तो उसे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए खैर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किन किन लोगों की बातें चल रही कि इनकी तीसरी आंख खुली, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला ये है कि एक छोटा बच्चा होता है, हम बहुत सारी वीडियो के अंदर देखते हैं कि लोग ऐसे बच्चों से चीज़ें देखने का और ये काम करते हैं। तो अब उसमें ये नहीं है कि बच्चा कोई झूठ बोल रहा है। बच्चे की आंखों के ऊपर ऐसे हम बहुत सी वीडियो देखते हैं कि पट्टी बांधते हैं और वो पट्टी बांधने के बाद जो कमरे के अंदर जो चीज़ें पड़ी है वो बता देता है। तो अब आप बताइए कि उसने जो कमरे के अंदर जो चीज़ें पड़ी आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद कैसे देख ली। सीधी सी बात है कि उसने तीसरी आंख से देख ली, तो अब उसकी तीसरी आंख खुली है, हम ये मान सकते हैं उस बच्चे की। अब उसके बाद में क्या होता है कि बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि हमें भूत प्रेत दिखते हैं, हमें ओरा दिखती है, हमें चक्कर दिखते हैं और ये सब चीज़ें दिखती है। तो अब उन लोगों को ये सब चीज़ें किससे दिखती है? इन दो आंखों से तो उनको दिखता नहीं है। यानी कि जो भूत प्रेत चक्कर इत्यादि जो भी उनको दिखता है वो भी तीसरी आंख से ही दिखता होगा, और तो कोई तरीका है नहीं। लेकिन अब जो भूत प्रेत देखने वाले लोग हैं उनको कहो कि आपकी आंखों पर पट्टी बांधे तो क्या आप कमरे में बता सकते हो क्या पड़ा है? तो वो नहीं बता सकते। तो ये क्या बात है कि जो बच्चा है वो भूत प्रेत नहीं देख सकता और जो भूत प्रेत देखने वाले वो कमरे की चीज़ें नहीं बता सकते, और तीसरी आंख तो दोनों की खुली है। यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। यानी कि अगर दोनों की तीसरी आंख खुली है तो उन्हें तो सब चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पुनर्जन्म देख लेते हैं। अब जब आदमी ने अपने पुनर्जन्म देखे तो किससे देखे? इन दो आंखों से तो देखे नहीं। तो सीधी सी बात है कि उसने तीसरी आंख से देखे। लेकिन पुनर्जन्म देखने वाला व्यक्ति जो है वो भूत प्रेत देख ले ये कोई ज़रूरी नहीं है, और वो कमरे की चीज़ें देख ले वो भी कोई ज़रूरी नहीं है, और जो कमरे वाले और वो भूत प्रेतों वाले वो पुनर्जन्म अपने देख ले ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग जो है वो ध्यान के अंदर कहते हैं कि हमने लोक परलोक देख लिए, तो वो अपनी जगह पर कुछ लोग हो गए। कुछ लोग मेरे जैसे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने तो सीधा परमात्मा को ही देख लिया तीसरी आँख खुलने से। तो लेकिन अब परमात्मा को देख लिया, भूत प्रेत तो नहीं दिखते हैं और चीज़ें तो नहीं दिखती है, तो इसका मतलब कि तीसरी आँख नहीं खुली है। और जिनको भूत प्रेत दिखते हैं उनको परमात्मा नहीं दिखता है, क्योंकि परमात्मा दिखेगा तो फिर भूत प्रेत तो दिखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो अब किसकी बात को सच माना जाए? इतनी सारी बातें लोग, हर कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर तीसरी आंख कोई एक चीज़ होती और उसके खुलने से इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाता, फिर तो सभी को सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आगे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मामला है। अब हम देख लेते हैं कि जो महापुरुष और जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने तीसरी आंख के बारे में क्या कहा है। तो महापुरुषों ने, बहुत से लोगों ने ये कहा है कि तीसरी आंख आपके मन की आंख है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो आपके मन की ही आंख है। जो अब आप आंख बंद करके अगर कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो वो आप मन से ही देख रहे हैं, और वो आप तीसरी आंख से ही देख रहे हैं, क्योंकि आंख बंद करने के बाद में चौथी आंख से तो आप देखते नहीं हैं, सीधी सी बात है, तीसरी आंख से ही आप देखते हैं। तो एक तो ये हो गया कि वो आपके मन की आंख है। दूसरा, लोगों ने कहा कि ये आपके जो है ज्ञान की आंख है। ज्ञान की आंख कैसे होती है कि मान लो मैं हूँ और एक मेरे साथ एक छोटा बच्चा है, हम दोनों ने देखा नरेंद्र मोदी को, देखा तो हम दोनों ने, मैंने भी देखा उसने भी देखा, लेकिन अब मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि वो जो है भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और उस बच्चे को ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन है। तो क्या है कि देखा तो हमने एक ही चीज़ को, परंतु ज्ञान दोनों का जो है वो अलग अलग है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि तीसरी आंख जितनी ज़्यादा उतना ही आदमी को ज़्यादा ज्ञान होता है। तो हम इसको जो है
है ज्ञान की आँख भी कह सकते हैं। इसके बाद में जो गुरु नानक देव जी और उन लोगों ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो दिव्य दृष्टियाँ, जो तीसरी आँख है, वह उस दिव्य वस्तु को ही देखने के काम आती है। दुनिया की चीज़ों का क्या देखना है, तो जो परमात्मा को जो देखने वाली नज़र है वही आपकी तीसरी आँख है। और योग के अंदर तो स्पष्ट ही कहा गया है कि जब आपको सब में एक परमात्मा दिखने लग जाए तभी आपकी तीसरी आँख खुलती है, उससे पहले नहीं खुलती है। तो ऐसा तो जो है महापुरुषों ने कहा है। सदगुरु ने भी इस बारे में, जो हमारे है ईसा फाउंडेशन वाले, उन्होंने भी कहा है कि जो हम इन दो आँखों से देखते हैं वो तो है भौतिक चीज़ें, और इन दो आँखों के अलावा हम जो कुछ भी देखते हैं अभौतिक चीज़ें, वो सब हम तीसरी आँख से ही देखते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो अब मैं आपको अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर बताऊंगा कि तीसरी आँख क्या है। कुंडलिनी जागृत हुई, उसके बाद में इतने साल हो गए, तो जो मुझे समझ में आए वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर मैं भी जो है सदगुरु की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो भी भौतिक चीज़ें वो तो हम इन दो आँखों से देख रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हम तीसरी आँख से ही देख रहे हैं, क्योंकि चौथी तो कोई आँख है ही नहीं। तो जो भी हम देख रहे हैं, अब मान लीजिए कि आपने रात को सपना देखा। अब हर दुनिया में हर आदमी लगभग सपना देखता है, तो जो आपने सपना देखा वो आपने किससे देखा? इन दो आंखों से देखा नहीं। तो सीधी सी बात है कि सपना आपने जो है तीसरी आंख से ही अपना सपना देखा है। या फिर मान लीजिए कि आपको सुबह कोई आदमी मिला, तो अब आप उसको याद कर रहे हैं, अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो वो आप अपनी इन आँखों से तो नहीं देख रहे। आप अपने किसी दोस्त को याद कीजिए, उसकी तस्वीर आपके मन में आ जाएगी, तो इन आँखों से तो वो नहीं आई ना। तो वो भी सीधी सी बात है कि आपने तीसरी आँख से ही अपना जो दोस्त है उसको देखा है। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे मैं आपको कहूँ कि सुबह मैंने देखा कि भगवान शिव जी आ रहे थे साइकिल पर चढ़कर, तो अब जैसे ही मैंने कहा तो आपके दिमाग में फ़ोटो तो बन गई। तो अब वो शिव जी भगवान साइकिल पर बैठे हुए आपको इन दो आँखों से तो दिखाई नहीं दिए, तो सीधी सी बात है कि वो आपको किससे दिखाई दिए? तीसरी आँख से। तो यहाँ पर बात यह कि भौतिक के अलावा, इन दो आँखों के अलावा हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या है? तीसरी आँख से ही हम देखते हैं। तो एक आम आदमी जो सपने देखता है, जो सोचता है, जो कल्पना करता है, वो भी तीसरी आंख से ही करता है। तो वो तीसरी आंख ही है। अब उसके खुलने और ना खुलने का क्या मतलब, वो तो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, लेकिन तीसरी आंख यही है और हर आदमी के अंदर यह अक्षमता है। और उसको क्या है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं या चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन हो जाती है। अब क्या है कि हम उससे देखते क्या है तो जो भी भूत प्रेत हुए, आपके पुनर्जन्म हुए, और चक्कर, ये जितनी भी सारी बातें हैं वो आपके माइंड के अंदर ही, आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उन सब चीज़ों को देख सके। तो जैसे जैसे आप अपनी तीसरी आंख को विकसित करते जाते हैं या जैसे जैसे आपकी देखने की जो दृष्टि बढ़ती जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपके रेंज के अंदर ही आने लग जाती है। क्योंकि जो भी आपके पुनर्जन्म है, उनमें भी आपने जो भी कर्म किया है, जो भी किया है, वो सब आपके माइंड के अंदर ही स्टोर है। तो जब आप उसको ज़्यादा गहराई से देखना शुरू करते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जो अंदर की जो चीज़ें हैं उनको देखने लग जाते हैं। इस चीज़ को आप ना ऐसे समझिए कि जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड का उदाहरण देते हैं कि ऊपर तो थोड़ी ही चीज़ है, नीचे मतलब पूरा वो है। जैसे मान लो कि समुंदर लगा लो कि समुंदर की हमें तली तक जाना है, तो वैसे ही हमारा जो माइंड है उसका एक तल है और उसकी मतलब ऊपरी स्तर पर भी कुछ चीज़ें चल रही है। तो अब आम लोग क्या है कि जो डेली बातें चल रही है, जो 1-2 दिन पहले हुआ या जो थोड़ी बहुत बातें हैं, उनके बारे में ही जो है आम लोग सोचते रहते हैं। तो वो जो एक अंदर जो गहरा समुंदर है ना सबकॉन्शियस माइंड का, उसके अंदर उन लोगों ने अभी प्रवेश ही नहीं किया है। वो ऊपर उथले ही तल पर है। चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उनको कोशिश करनी पड़ेगी और उनको थोड़ा तरीका सीखना पड़ेगा। तो वो जो भी चाहे अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो उस हर चीज़ को वो भी देख सकते हैं, लेकिन वो देखते नहीं, उथले ही जो पानी के अंदर रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे जैसे हम मतलब नीचे चले जाते हैं तो अंत में जाकर हम उस चीज़ को मतलब जान लेते हैं। तो बीच के अंदर जो भी चीज़ें आती है वो सब आपकी तीसरी आंख से ही देखने योग्य है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सावधान कर दूं कि अगर आप भूत प्रेत देखते हैं या और तो कोई चीज़ों को आप देखते हैं या ऐसा करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो आपकी तीसरी आंख सही से खुली है। ऐसा इसलिए है कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, मैंने उसको समुंदर की तरह बताया कि जैसे जैसे आप उसमें गहरे उतरते जाते हैं तो उसके अंदर क्या है कि लोग कहीं कोई किसी लेवल पर खड़ा है, कोई किसी लेवल पर, और अलग अलग चीज़ों के अंदर उलझे हुए हैं। तो सही तीसरी आंख तभी खुली मानी जाएगी जब आपने उसकी तली को देख लिया हो। यानी कि तीसरी आंख जो कि इस भौतिक नहीं, जो सूक्ष्म चीजें हम देख रहे हैं वही तो तीसरी आंख है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को जब देख लिया जाए तभी हम मानेंगे कि तीसरी आंख खुल गई है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है?
परमात्मा। सीधी सी बात है कि भूत प्रेत देवी देवता वो भी सब परमात्मा से ही बने हैं ना। तो सबसे जो सूक्ष्म तत्व है वह परमात्मा है, और जिसने उसको देखा है उसकी ही सही मायनों के अंदर तीसरी आंख खुली मानी जाएगी। बाकी तो क्या है कि कोशिशें हैं, सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, और वो एक गहरा समुंदर है, उसमें कोई इधर उलझा हुआ है, कोई इधर उलझा हुआ है, कोई इधर उलझा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपना जो लक्ष्य है वह परमात्मा को बनाना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने उसको देख लिया तो फिर अन्य जो भी चीज़ें हैं वो आपके अपने आप ही ऑटोमेटिक ही आपके ज्ञान में आ जाएंगी। और अगर नहीं भी आए तो उसको देखने के बाद में क्या है कि आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब गीता और वो महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए, और वो गीता के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान ने जो है अर्जुन को वो दिव्य चक्षु से अर्जुन ने भगवान के उस स्वरूप को देखा। तो अब अर्जुन ने जब भगवान के दर्शन कर लिए तो उसने तीसरी आंख से ही किए, सीधी सी बात है। लेकिन क्या अब अर्जुन की तीसरी आंख खुल गई? तो उसके बाद में जब वो युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, कितने सैनिक मर रहे हैं, तो उनकी आत्माएं भी निकल रही होंगी शरीर से, उस हिसाब से देखा जाए तो क्या अर्जुन को वो सभी आत्माएं दिख रही थी? अर्जुन के जो खुद के पुत्र थे अभिमन्यु वो गिर गए, लेकिन अर्जुन उनको भी नहीं खोज सके। तो इसका मतलब क्या उनकी तीसरी आंख नहीं खुली थी? नहीं, परंतु उन्होंने जो मेन चीज जो देखने वाली थी ना तीसरी आंख से, क्योंकि तीसरी आंख से एक ही चीज देखने के काम उसको हमें लगाना चाहिए अच्छे से, तो बाकी तो अनेक चीजें होती है। तो वो चीज अर्जुन ने देख ली, तो हम मान सकते हैं कि अर्जुन की तीसरी आंख खुल ही गई है। तो अब आप समझ गए कि जो भी हमारे अंदर की चीज़ें हैं, अंदर हम ध्यान लगाकर जो भी देखते हैं वो सब हम तीसरी आंख से ही देखते हैं, और खुलते ही ऐसा नहीं है कि हम सभी चीज़ों को देख लें। वो चीज़ क्या है कि धीरे धीरे डेवलप होती जाती है। समय के साथ साथ आपकी तीसरी आंख ज़्यादा से ज़्यादा खुलती जाएगी। जितना आप योग ध्यान ज़्यादा करोगे उतना ही आपके अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उन तक जो है आपकी ज़्यादा एक्सेस होती जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को एक चीज़ दिख रही तो उसकी तीसरी आंख खुली है, या किसी को नहीं दिख रहा है तो उसकी बंद है, क्योंकि ये एक विशाल एरिया है। तो जिसको जिस क्षेत्र के अंदर जाना है वो उस क्षेत्र के अंदर चला जाता है, उस तरह की वो प्रैक्टिस करता है, उन तरह की चीज़ों को देखने लग जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हमें इतना ज्ञान हो कि हमें क्या देखना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, तो वो वास्तव में जो है आपकी तीसरी आंख मानी जाएगी। अब आपकी ये तीसरी आंख खुली है या नहीं खुली है, इसका कैसे पता लगाएं, वो मैं उसके लिए अगली वीडियो बनाऊंगा कि इसके खुलने या ना खुलने का क्या पता लगता है। और अगली वीडियो में ये भी बनाऊंगा कि अगर आपको इसको खोलना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो वो अगली वीडियो में होगा। इसमें तो मैंने आपको बताया कि तीसरी आंख बेसिकली होती क्या है। ओम नमः शिवाय।